नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए जो परीक्षा होती है उस परीक्षा का पैटर्न क्या है। उस परीक्षा के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और उम्र में किसको कितना आरक्षण मिलेगा। और ये जो परीक्षा होती है, इस परीक्षा का जो चयन होता है, इस चयन की पूरी प्रक्रिया क्या है और आपकी शारीरिक दक्षता क्या है। और अंत में हम लोग देखेंगे कि इस परीक्षा के लिए पूरा सिलेबस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो परीक्षा होगी, इस परीक्षा का जो पैटर्न होगा, ये ऑनलाइन परीक्षा होगी जो बहुविकल्पीय होगी। इस परीक्षा के लिए कुल 160 प्रश्न होंगे, जहाँ पे एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक मिलेगा और ये पूरी परीक्षा कुल 400 नंबर के लिए होगी। इस परीक्षा के लिए जो कुल समय मिलेगा वो 2 घंटा मिलेगा, यानी कि 120 मिनट होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, इस परीक्षा में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और यह परीक्षा हिंदी को छोड़ करके दोनों भाषा में होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगी। अब एज देख लेते हैं। इस परीक्षा के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए एज होगी 21 से 28 और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आरक्षण के बाद आपकी उम्र 33 वर्ष हो जाएगी और अगर आप SC ST हैं तो भी आपकी उम्र 33 वर्ष हो जाएगी, यानी कि आप 33 वर्ष के उम्र तक इस परीक्षा को देख सकते हैं। इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इस परीक्षा के लिए। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो इस परीक्षा के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। इस परीक्षा के लिए जो शारीरिक दक्षता है वह मेल के लिए जो दौड़ होगी वह 4.8 किलोमीटर की होगी, जो कि 28 मिनट की होगी, और वहीं फीमेल के लिए जो दौड़ होगी वो 2.4 किलोमीटर होगी, जो कि 16 मिनट की दौड़ होगी। हाइट देख लेते हैं। तो मेल के लिए जो हाइट होगी 168 सेंटीमीटर होगी। अगर कोई कैंडिडेट ST हैं तो उनके लिए हाइट होगी 160 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए देख लेते हैं। फीमेल की जो हाइट होगी वह 152 सेंटीमीटर होगी। अगर वह फीमेल ST हैं तो उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होगी। चेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये चेस्ट वाली जो प्रक्रिया है ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए यह प्रक्रिया नहीं है। यानी कि मेल का जो चेस्ट होगा वो 79 सेंटीमीटर होगा और फुलाने पे वो 84 हो जाएगा। अगर ये मेल ST हैं तो इनका 77 होगा और फुलाने के बाद 82 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। अगर आप जनरल OBC SC हैं तो आपके लिए हाइट होनी चाहिए 168 होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए जो नॉर्मल है 79 और फुलाने के बाद आपका 84। और अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होगी और चेस्ट जो है वो नॉर्मल 77 है और फुलाने के बाद 82 है। फीमेल में देख लेते हैं। अगर जनरल OBC SC हैं तो आपके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है और अगर आप ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है। आगे देख लेते हैं। इस भर्ती के जो पूरी प्रक्रिया है, जो चयन की जो प्रक्रिया है वह 3 भाग में होती है। पहला ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी होती है जो मैंने अभी आपको बताया, और तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और अंत में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। इस परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे 4 विषय पढ़ने हैं: हिंदी, संविधान, जनरल नॉलेज और गणित और रीजनिंग। इन सभी से 40-40 प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों के लिए आपको, यानी कि हिंदी है, हिंदी से 40 प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों के लिए आपको 100 मार्क मिलेंगे, यानी कि 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह संविधान से 40 आएंगे प्रश्न और 100 नंबर, गणित से 40 प्रश्न 100 नंबर और रीजनिंग से भी 40 प्रश्न जो कि 100 नंबर के लिए होंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो सामान्य हिंदी होगी वो वहाँ से 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। जो रीजनिंग होगी वो बैंक लेवल की रीजनिंग होगी, मशीन इनपुट रीजनिंग। यहाँ से भी 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के लिए होंगे। और गणित, एडवांस गणित होगी, यहाँ से भी 40 प्रश्न होंगे जो कि 100 नंबर के लिए होंगे। सामान्य जानकारी से आपको 16 नंबर के सवाल आएंगे, मूल विधि से 8 नंबर के सवाल और संविधान से 16। कुल मिलाकर यहाँ पे आपको सवालों की संख्या जो हो जाती है वो 40 हो जाती है और
अंक जो हो जाते हैं यहाँ पे भी आपको 100 अंक हो जाते हैं। आगे जो है देख लीजिए, संविधान में आपको उद्देशिका और मौलिक अधिकार वगैरह पढ़ना है। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देनी होगी कि अक्सर हम लोग संविधान पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, मूल विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं मूल विधि में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मूल विधि में आपको भारतीय दंड संहिता पढ़नी है, आईपीसी, सीआरपीसी, महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम, यातायात अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना अधिकार, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर, जनहित, भूमि सुधार, भू राजस्व और कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। यानी कि कोर्ट ने मूल विधि में जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, इस संदर्भ में कोर्ट ने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले दिए, इन सभी बिंदुओं को आपको मूल विधि में पढ़ना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।